अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को एंड तक के देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी और आपको पता चलेगा ये किस तरह से बनती है और कितनी आसानी से बन जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ केजी के करीब चने की दाल ली थी। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और अब यहाँ मैं इसको उबालने के लिए रख दिया है। अब जैसे ही इसमें उबाल आता है तो यहाँ इसके ऊपर झाग नमूदार हो जाते हैं, जो कि हमने इसको रिमूव कर देना है। ये रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं जो धुलने में नहीं आ पाती, वो ऊपर आ जाती हैं। तो आप इस तरह इसको रिमूव कर दें और दाल को इतना पकाना है कि दाल मुकम्मल गल जाए, सॉफ़्ट हो जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। अगर पानी रह जाए तो आप इसका पानी निकाल दीजिएगा। और देखिए यहाँ मेरी दाल तैयार हो गई थी। अब मैंने इसको ग्राइंडर में पीस रही हूँ। अगर आपके पास ग्राइंडर ना हो तो आप इसे सिल पर भी पीस सकते हैं या चम्मच या मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी दाल तैयार हो गई थी, मैंने इसको मैश कर लिया था। अब दाल को मैश करने के बाद मैंने कुछ देर के लिए ना पंखे के नीचे रख दिया था ताकि इसका थोड़ा सा खुश्की आ जाए, इसका पानी और ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब घी लिया है और 6 से 7 दाने मैंने इलायची के जो हैं उसको अच्छे तरीके से कूट लिया है। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक लोहे की आयरन की कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने अपने 1 पाव जो मैंने घी लिया हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अगर मुझे कम लगेगा तो मैं दोबारा इसमें घी ऐड करूँगी। और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने इसमें इलायची के दाने डाले हैं और उसके बाद जो हमने दाल को पीस के रखा हुआ था वो हमने दाल इसमें शामिल कर देनी है थोड़ी थोड़ी करके। यहाँ देखिए दाल की आप देख रहे होंगे सिचुएशन, ये थोड़ी सी ना गुठलियाँ सी बनी हुई हैं तो ये थोड़ी ड्राई हुई हुई है। मैंने आपको कहा था कि जैसे आपने पंखे के नीचे इसको रखना है, बस उसी वजह से ये ऐसी है। हम थोड़ी थोड़ी करके इसको शामिल करते जाएंगे और उसके बाद हम इसको स्मूथ करेंगे चम्मच की मदद से। दबा दबा कर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ये स्मूथ हो जाएगी। दाल को जो है ना भूनने में तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, पहले हम घी के साथ उसको मॉइस्चर को खुश्क करेंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता जब हम भूनना शुरू करेंगे तो इसका पानी ड्राई आउट होगा और ये देखें स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा इसमें स्मूथनेस आई है तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी ड्राई हो जाएगा। ये सारे काम जो है ना मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ, आपने हाई फ्लेम करके नहीं करना है, नहीं तो इस दाल में कच्चापन रह जाएगा। ये बिल्कुल मीडियम आंच पर मैं तमाम इसको जो है मिक्स करके भून रही हूँ। अब देखिए नीचे इसके लग रहा है, इसका मतलब ये कि खुश्क होना शुरू हो गया है। तो बस आपने इसी तरीके से चम्मच की मदद से इसको नीचे से समेटते जाना है और ऊपर की तरफ ये नीचे से थोड़ा थोड़ा इसको हम हटाते जाएंगे और ऊपर इसको मिक्स करते जाएंगे। बस इसी तरीके से हमने इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें भूनना है। ये देखें इसमें ना थोड़ा क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा, जब ये ड्राई होती है ना क्रम्बल होना शुरू हो जाएगी। और देखें इसमें पानी खुश्क हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इस काम मुझे करते हुए तकरीबन अभी आधा घंटा हुआ है और ये इस स्टेज पर आई है। इसको टाइम लगता है भूनने में, आपने बहुत पेशेंस दिखाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब जैसे ही ये अपनी नेक्स्ट स्टेज पर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह का हो गया है और रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ देखें ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है और ये क्रम्बल भी हो गया है। मज़ीद इसको मैं भूनूंगी और फिर उसके बाद मैं इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। यहाँ मैंने इसको अच्छा सा भून लिया, आपने देखा कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी 500 ग्राम। बस यहाँ पर चीनी शामिल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि तमाम चीनी जो है ना यकजान हो जाए। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, मैं इंग्रेडिएंट में नहीं रख पाई थी वहाँ पर, हाफ़ कप मैं इसमें मिल्क शामिल करूँगी। यहाँ पर आप पानी भी ऐड कर सकते हैं इतनी ही मिकदार में, लेकिन मैंने यहाँ पानी नहीं ऐड किया है, इसलिए मैंने यहाँ दूध शामिल किया है और इसको अच्छे तरीके से मैं पकाऊँगी। दूध डालने के बाद ना ये दोबारा से लिक्विडी हो जाता है। इसमें यहाँ आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हमने अच्छे तरीके से अब भूनते जाना है। इसमें चीनी ने अपना पानी छोड़ा है दूध की वजह से। अब जो है इसको अच्छे तरीके से हमने इतना पकाना है कि ये जो है ना पानी भी रिड्यूस हो जाएगा और यानी कि दूध जो हमने डाला वो रिड्यूस हो जाएगा, चीनी का पानी भी रिड्यूस हो जाएगा और ये स्मूथ सा एक हलवे की शक्ल इख्तियार कर लेगा और ये तमाम इकट्ठा हो जाएगा, पैन को छोड़ देगा। ठीक है, बस ये देखें हमारा ये स्मूथ होना शुरू हो गया है और अब ये आहिस्ता आहिस्ता पैन को भी छोड़ देगा।
तो अगर यहाँ इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया था, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बराबर की मिकदार में घी नहीं शामिल करना है, नहीं तो वो जब हम टुकड़ियाँ जमाएंगे तो निकलना शुरू हो जाता है, टूटने लगती हैं टुकड़ियाँ, ठीक है। तो हमने आधा किलो से कम ही रखना है घी, लेकिन बढ़ा सकते हैं इस स्टेज पर आप थोड़ा सा घी। और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे, किशमिश है, बादाम पिस्ते खोपरा वगैरह थोड़ा थोड़ी मिकदार में, वो आप भी डाल दीजिएगा इस तरीके से। वो मैं शूट करना थोड़ा सा मिस कर दिया था मैंने। अब ये देखें अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ थोड़ा सा घी और ऐड किया था, जैसे जैसे मुझे लगता जा रहा था तो मैं घी ऐड कर रही थी। बस इसको हमने इतना ही पकाना है, ये तकरीबन बस अब तैयारी की जानिब है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ देखें तकरीबन सिमट गया है और चम्मच में लिपट रहा है बहुत, देखें हार्ड भी हो गया है। बस अब हमने उसको जो है ना पैन ग्रीस करेंगे हम। एक पैन को ग्रीस कर लें, कोई भी ट्रे ले सकते हैं आप, किसी किस्म की भी, प्लास्टिक हो, आयरन हो, कोई भी ट्रे में आपने जो है ना इसको बस आपने स्प्रेड कर देना है। अच्छे तरीके से फ्लैट स्पून की मदद से हम इसमें डालते जाएंगे और हमने इसको स्प्रेड कर देना है इक्वली तमाम पूरी ट्रे में। ये हलवा इतना डिलीशियस बनता है तो इसे हर कोई बहुत पसंद करता है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनता है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। ये देखें तमाम मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से मैं दबा दबा कर यहाँ पे इसको स्मूथ कर रही हूँ। आपको ये ऐसा स्टील का बाउल जो इसको पीछे से चपटा हो, फ्लैट हो, आप वो भी ले सकते हैं, उसकी मदद से इसको दबा सकते हैं। और यहाँ मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ, बादाम पिस्ते मैंने बारीक बारीक चॉप करे हुए हैं, और ये पिसा हुआ खोपरा है। आप इसको अच्छे से इस पर स्प्रेड कर दीजिए। और यहाँ सिल्वर, मैंने इसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगाया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको मिल जाए तो आप लगा लीजिएगा। ये जनाब हमारा तकरीबन हलवा रेडी हो गया है, कतलियों वाला चने की दाल का हलवा। बस अब ने इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया सब चीज़ों को। अब इसको हमने किसी फ्लैट बाउल की मदद से या स्पून की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैं दबा दूँगी। तमाम इस पे जो भी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर देना है। ये देखें ये फ्लैट बाउल मैंने लिया है, इसकी मदद से मैं इसको अच्छे से फ्लैट कर दूँगी। बस इसके बाद हमें शार्प नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर कट्स लगा देने हैं गरम गरम पे, लेकिन हमने इसको अभी निकालना नहीं है, सिर्फ कट्स लगाने हैं। इसके बाद हम जो है इसको 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर ठंडा होने के बाद हमने इसको निकाल के सर्व करना है। तो ये हमारा तकरीबन जो है ये हलवा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज को भी मेरे फॉलो करें। ये एक रिवायती मीठा है जो इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है और ओकेजनली बनाया जाता है। और अगर आपको पसंद आया और आपने मेरी वीडियो को पूरा एंड तक के देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।